एक्सेल के आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन के बारे में। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टेन फंक्शन का यूज़ हम एक्सेल में कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल है, एंगल यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 360 डिग्री तक कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन जब एक्सेल में हम फार्मूला यूज़ करते हैं, साइन फंक्शन को यूज़ करते हैं, कॉस फंक्शन को यूज़ करते हैं और टेन फार्मूले के जब यूज़ करते हैं तो साइन के बाद हमको नंबर देता है, जबकि हम लोग जो पढ़े हुए हैं वो साइन थीटा मतलब एंगल को पढ़े हुए हैं। अगर हम साइन फार्मूले का यूज़ करते हैं, आप यहाँ देखें साइन हम लिखते हैं और ब्रैकेट को आप यहाँ ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए एंगल की बजाय यहाँ नंबर पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं तो आप यहाँ देखें साइन 90 का मान 1 होता है। इस चार्ट में भी आपको शो किया गया है, आप देखें साइन 90 का मान यहाँ 1 कर रहा है। जबकि जब हम एक्सेल के ऊपर इस फार्मूले को लेकर इंटर करते हैं तो साइन 90 को डिग्री ना मान के वो नंबर मानता है और उसकी वैल्यू को यहाँ आउट करता है। आप देखें यहाँ पे 0.893996 करके आपको आउटपुट मिल रहा है, जबकि इस चार्ट से देखें आप, चार्ट से ये पूरा मैच नहीं कर रहा है। हम जानते हैं कि साइन 90 मतलब यहाँ पे डिग्री और डिग्री का मतलब होता है 1 साइन में। इसी तरह अगर आप कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू भी अगर आप निकालते हो, आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉस और कॉस ब्रैकेट को आप यहाँ पे ओपन करते हो और यहाँ पे अगर आप 90 लिख के आप ब्रैकेट को यहाँ बंद करते हो और इंटर करते हो तो आप यहाँ देखें कॉस 90 का मान 0 होता है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि साइन 90 1 होता है, जबकि कॉस 90 में इसका एंगल मान 0 होता है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट अलग दिखाई दे रहा है जो हमने चार्ट में पढ़ा हुआ है, जबकि एक्सेल शीट के ऊपर ये वैल्यू आपको कुछ और दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ एक्सेल शीट के ऊपर से आउटपुट जो दिखा रहा है वो -0.48 दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक्सेल में जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो साइन के साथ एंगल नहीं बल्कि नंबर को लेता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्सेल में जो एंगल दिया गया उसको पहले हमको नंबर में कन्वर्ट करना होगा और फिर नंबर में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हम साइन का मान निकाल सकते हैं, कॉस का मान निकाल सकते हैं और टेन का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हो कि हमने एक कॉलम लिया है जिसमें एंगल वैल्यू डाला हुआ है, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर रखा है, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 जो इस चार्ट में हमने ले रखा है। अब यहाँ देखिएगा किसी एंगल वैल्यू को नंबर में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर इक्वल टू रेडियंस डिग्रीज। यानी अगर आप किसी एंगल मान को नंबर में बदलना है तो आपको रेडियंस के साथ उस डिग्रीज को लिखना होगा। ऐसा अगर करते हैं तो वो डिग्रीज नंबर में चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 0 डिग्री है तो इसको नंबर में हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला लिखना होगा रेडियंस, RADIENS। यहाँ देखिए एंगल पूछा जा रहा है तो एंगल में हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ देख सकते हो कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को नंबर में हम 0 ही लिखते हैं। इसी तरह इस एंगल को भी अगर आप नंबर में बदलना चाहते हो तो इस फार्मूले को आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिएगा, इस एंगल मान का नंबर वैल्यू आपको मिल जाएगा। यानी ये जो एंगल है उसको नंबर में यहाँ आउटपुट आपको दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि साइन कॉस टेन का फार्मूला इजिली हम प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे साइन, देख सकते हैं ब्रैकेट को आप यहाँ ओपन करिएगा। अब देखें यहाँ नंबर पूछा जा रहा है, यही कारण था कि हमने एंगल को नंबर में बदला है, क्योंकि हम नंबर ही इनपुट करेंगे। हम अगर वहाँ पे 90 अगर लिख रहे हैं तो 90 वो एंगल में नहीं बल्कि नंबर में ले रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है कि एंगल को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इस सेल पे क्लिक करेंगे नंबर पे और ब्रैकेट को आप यहाँ क्लोज करिएगा और इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ देखें साइन 0 का जो मान होता है वो यहाँ देख सकते हो, यहाँ एंगल में अगर 0 है तो इसका साइन में मान भी 0 होता है। अगर इसी तरह हम साइन 30 का मान निकालते हैं तो आप देखें साइन 30 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसी तरह अगर आपको 45 का मान निकालना है, 60 का मान निकालना है और 90 का मान निकालना है तो आप यहाँ देख सकते हो साइन 90 का मान आपका 1 आ रहा है, जबकि साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आएगा। इसी तरह अगर आप साइन 45 का मान निकालते हैं तो 1/√2 होता है। आप यहाँ देखें जो √2 आप इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप कॉस का भी मान निकालना चाहते हैं तो आपको फार्मूला लिखना होगा इक्वल साइन कॉस
ब्रैकेट को आप यहाँ ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ नंबर पूछा जा रहा है, तो नंबर पे आप इस सेल पे क्लिक करेंगे जिसमें आपने एंगल को नंबर में कन्वर्ट किया है। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट को बंद करिएगा और इंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आप यहाँ देखें साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि इस कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। इसी तरह अन्य संख्याओं को अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि साइन की तरह कॉस की भी वैल्यू आपको यहाँ मिल गई है। इसी तरह अगर आप 10 का भी मान निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ लिखना होगा इक्वल साइन 10। ब्रैकेट को आप यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नंबर की जगह आप उस सेल पे क्लिक करिएगा जहाँ पे आपने एंगल को नंबर में कन्वर्ट किया है। ब्रैकेट को यहाँ बंद करते हुए इंटर बटन प्रेस करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि साइन में आपका 0 का मान 0 होता है, कॉस में 1 होता है, जबकि 10 में भी 0 मान होता है। इसी तरह अगर आपको 1030, 1045, 1060 और 1090 का मान निकालना है तो आप यहाँ कॉर्नर पे आइएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हो कि आपका यहाँ वैल्यू निकल गया है। आप यहाँ देखें 10 का मान 0 होता है, जबकि यहाँ देखें 1090 का मान नॉट डिफाइन कह रहा है। यहाँ आप आउटपुट देख सकते हो कि कुछ इस तरह का आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हमने आपको बताया जाए कि साइन, कॉस और टेन की वैल्यू आप एक्सेल में कैसे निकालेंगे। चार्ट से आप देख सकते हो, जो चार्ट हमने पढ़ा हुआ है उस चार्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा एक्सेल के अंदर ये काम हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।